ये ईमान है, ये हुजूर से रिश्ता गुलामी है, ये अल्लाह की जात पर तवक्कुल और भरोसा है जो हमें कभी तन्हा नहीं होने देता। मैं पिछले साल भी यहाँ बोल चुका हूँ और आपने बहुत अच्छा सुना था, और मैंने गालिबन, मुझे इतना ज्यादा याद नहीं रहा, मगर मैंने यही तुम्हें समझाया था कि अल्लाह ताला तुम्हें और मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ता है। जिन्होंने पिछले साल तवज्जो से सुना होगा उन्हें याद होगा, अल्लाह कभी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, मैं कुरान सुनाऊं आप मोहब्बत से सुने, मुस्कुरा के कहें सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह ताला ने ऐलान किया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, अल्लाह का कुरान कहता है जो अल्लाह ताला पर ईमान लाए, जिन्होंने कहा हमारा परवरदिगार अल्लाह है, हमारा रब अल्लाह है, ये कुरान का मफहूम बयान कर रहा हूँ। अल्लाह का कुरान कहता है वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है और फिर इस पर डटे रहे, कायम रहे, इस्तिकामत के साथ में डटे रहे, रब का कुरान कहता है फिर उन लोगों को अल्लाह ये इज्जत अता करता है, उन लोगों को परवरदिगार ये मकाम अता करता है कि उनके लिए परवरदिगार अपने फरिश्तों को भेज देता है। किसे भेजता है? फरिश्तों को। अब जरा सा बस ज़हन करीब कर लो, बहुत अच्छी नाते आपने सुनी, अब मैं आपको चाहता हूं कि सिर्फ तकरीर सुना दूं, समझ रहे? ऐ मेरे अजीजों, अब जरा तवज्जो करो और गौर से सुनो, शोर शराबा ना करो, मेरी गुफ्तगू को सुनो। इंशाअल्लाह अगर सलीके से सुन लोगे तो कोई ना कोई पैगाम लेकर जाओगे। अच्छा सुनते हो, और मैं पूरे बरेली के आसपास में, बरेली शरीफ के इलाके में जब गुफ्तगू करता हूँ, मुझे यकीन करें बहुत मजा आता है। पूरे मुल्क की तकरीरें एक तरफ हैं और शहर बरेली और उसके अतराफ की तकरीरें एक तरफ हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखें ये इलाका मेरे अहमद रजा खान का इलाका है, ये इलाका किसी हजरत का इलाका नहीं, आला हजरत का इलाका है। ऐ लोगों, सारी दुनिया के अंदर, सारी कायनात के अंदर इल्म का मरकज बरेली है, तो बरेली वाले इस बात का सबूत भी देते हैं कि आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, आपके इल्म का डंका पूरी कायनात में बज रहा है, तो हम यहाँ के लोग, इस इलाके के लोग आला हजरत के गुलाम हैं। यहाँ इल्म वाले लोगों की कद्र भी करते हैं और अहले इल्म की बातों को भी सलीके से सुनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो जो ईमान लाए, जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है। ए भैया बैठो यार, नीचे बैठो, जल्दी बेटा बैठ जा, क्या है? अरे बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। सुनो सुनो सुनो, जैसे भी हो बस खामोशी से जरा सुनोगे, थोड़ा सा माहौल बनाओगे तभी तो अच्छा लगेगा। अब जरा गौर करो, वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, थोड़ी सी तो दो, इतना खुश्क ना करो। वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है और फिर वो इस पर कायम रहे, डटे रहे, तो उनकी मदद के लिए अल्लाह आसमान से फरिश्तों को भेजता है। हमारे नईम भाई भी बहुत अच्छा माइक चला लेते हैं, अगर ऑपरेटर की मर्जी ना हो इको बढ़ाने की तो नईम भाई को भेज दूंगा मैं फिर इधर से, समझ रहे हो? तो भाई साहब जरा इतना खुश्क ना करो। जो ईमान लाए, जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर अल्लाह ताला उनकी मदद के लिए फरिश्तों को भेजता है। यानी अल्लाह की जात पर बंदा भरोसा रखे और कायम रहे, डटा रहे।
इस दुनिया के अंदर आज सबसे बड़ा मसला जो है ना, वो यही है कि बंदे को भरोसा नहीं, भाई को भाई पर भरोसा नहीं, बेटे को बाप पर भरोसा नहीं, बाप को बेटे पे भरोसा नहीं। ये सच्चाई है मेरे अजीजों। एक बाप अपने बेटे पे इसलिए भरोसा नहीं करता कि उसे ऐसा लगता है कि न जाने मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, न जाने किसी बुरी संगत में इसने अपने आप को बर्बाद न कर लिया हो, या शहर में किसी का बेटा कमाने के लिए चला गया, कोई ज़रूरत नहीं। सुन लो, अब माइक वाइक की तरफ ना देखो, सुन लो यार, जैसा भी है वो माइक वाला आ जाए तो जो वहाँ पे खड़े हैं वो करवा दें इस काम को, बाकी आप सुन लो, कोई बात नहीं है। आज हम एक दूसरे से मोहब्बत का दावा तो करते हैं लेकिन भरोसा नहीं है, एतबार कमज़ोर होता जा रहा है, हमारे रिश्ते कमज़ोर होते जा रहे हैं। ए लोगों, हमारा मामला ये हो गया, जब हम एक दूसरे पे एतमाद नहीं करते, एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते, तो ये भरोसा न करना हमें इससे आगे लेके चला जाता है। इंसानों पे भरोसा न करना, बंदों पे भरोसा न करना, ये हमें आगे लेके जाता है। फिर ये भी हालत हो जाती है कि बंदा अपने रब पे भी कहीं ना कहीं उसका जो कामिल यकीन होता है वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाता है, वो भी कहीं ना कहीं दम तोड़ने लगता है, वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। यही तो वजह है कि आज हमारे हालात ये हो गए, आज हमारी ज़िंदगियां बदल गई। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को मिजाज दिया, परवरदिगार ने अपने बंदों को ज़हन दिया। ऐ मेरे बंदो, मुझ पर भरोसा करो, मेरी रहमत पे भरोसा करो, मेरी ज़ात पे तवक्कुल करो, फिर मेरी बारगाह में दामन फैलाओ। तुम मेरी बारगाह में दामन फैलाओगे, तुम्हारे खाली दामनों को मैं भरूंगा, तुम्हारे दामनों को गोहरे मुराद से पुर कर दूंगा। तुम मेरी बारगाह में आओ, तुम अपने दामन तो फैलाओ, मैं तुम्हारी मुश्किलों को आसान कर दूंगा। तुम जरा मेरी बारगाह में आओ, आकर दो आंसू बहाओ, फिर देखना मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम पे कितना करम करूंगा, कितना प्यार करूंगा, कितना फजल करूंगा। है मेरे अजीजों, गौर करो। मगर मामला ये है, ये जो इस्तिकामत का मामला है, ये जो तवक्कुल का मामला है, आज दुनियादारी ने हमें कमज़ोर बना दिया, दुनियादारी ने हमें इतना कमज़ोर कर दिया। अल्लाह की ज़ात पर जो भरोसा होना चाहिए था, आज वो भरोसा कमज़ोर होता जा रहा है। ऐ मेरे अजीज़ों, यही तो वजह है, अल्लाह ताला खालिक है, ये हमारा तुम्हारा अकीदा है। अल्लाह हमारा मालिक है, ये हमारा तुम्हारा अकीदा है। अल्लाह हमारा राज़िक है, ये हमारा तुम्हारा अकीदा है। हर मुसलमान कहता है हमारा परवरदिगार हमारा राज़िक है, वही रोज़ी दिया करता है, वही परवरदिगार रिज़्क़ देने वाला है। लेकिन फिर क्या हो गया, एक तरफ अल्लाह को भी राज़िक मानता है और दूसरी तरफ यकीन इतना कमज़ोर, हलाल तरीक़े छोड़कर हराम तरीक़ों से रिज़्क़ कमाने में बंदा लग जाता है। सुभान अल्लाह। भाई एक तरफ तो ये दावा कि हमारा रब हमारा राज़िक है, मगर दुनियादारी ने कहाँ पहुंचा दिया? दुनियादारी ने जुए के अड्डे पे पहुंचा दिया, दुनियादारी ने सट्टेबाजी पे पहुंचा दिया, दुनियादारी ने शराब पे पहुंचा दिया, दुनियादारी ने माले हराम पे पहुंचा दिया, दुनियादारी ने कहाँ पहुंचा दिया? दुनियादारी ने गाड़ियां चुराने पहुंचा दिया, दुनियादारी ने घरों में डाका डालने पहुंचा दिया, दुनियादारी ने ये दुनिया रंगीन नजर आने लगी। इंसान समझने लगा पैसा आ जाए, माल आ जाए, दौलत आ जाए, कामयाब हो जाऊंगा, माल मिल जाए तरक्की कर लूंगा, दौलत मिल जाए, मकान बन जाए, बंगला बन जाए, तो फिर ये शॉर्टकट रास्ते अपनाता है, चाहता है जल्दी मालदार बन जाऊं, जल्दी करोड़पति बन जाऊं, मेहनत करना ना पड़े, कमाना ना पड़े, ज्यादा मशक्कत में ना पड़ूं, बस यूं ही बैठे बिठाए अमीर बन जाऊं, यूं ही बैठे बिठाए
मालदार बन जाऊं। याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का वादा किया है, वो राज़िक़ है, मगर उसकी ज़ात पे भरोसा करो। निकल पड़ो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके। खुदा की कसम, जब तुम मेहनत करोगे अल्लाह तुम्हें तुम्हारी तवक्को से कहीं ज्यादा हलाल रोजी अता फरमाएगा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, सरजमीने करनपुर। बोलो ये सच्चाई है कि नहीं? क्यों? इसलिए कि अल्लाह की जात पर जो यकीन था ना वो कमजोर पड़ गया। ए भैया, अल्लाह की जात पर जो यकीन था वो बोलो कमजोर पड़ गया है। इनकार नहीं करता मैं, कमजोर हुआ है। ऐ मेरे अजीजों जरा तवज्जो करो, हम बन गए दुनियादार। बोलो दुनिया अच्छी लगती है ना हर इंसान को आज, लेकिन याद रखो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ताला तो कुरान मजीद में फरमाता है कि ये जो दुनिया है, ये जो कायनात है, इसे काफिरों के लिए खुशनुमा बनाया गया है। काफिरों के लिए दुनिया को खुशनुमा रंगीन बनाया गया है, मोमिनों के लिए रंगीन नहीं बनाया गया। इसीलिए तो मेरे आका ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने ऐलान किया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। ये कायनात, ये दुनिया आपके मेरे लिए, ईमान वालों के लिए कैद खाना है, इसे जन्नत न समझो। अगर जन्नत समझने की गलती करोगे नुकसान उठाओगे। याद रखना, जन्नत की तमन्ना है तो इस दुनिया को कैद खाना समझो, उस जन्नत में जाने की तैयारी करो जो अल्लाह ने आपके मेरे लिए पैदा की है, जिसको अल्लाह ने आपके मेरे लिए, ईमान वालों के लिए बनाया है। उस जन्नत में जाने की तमन्ना करो, अल्लाह की जात पे भरोसा करो, हुजूर से सच्ची मोहब्बत करो। खुदा की कसम, ताजदारे मदीना की गुलामी, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत हम गुलामों को यकीनन जन्नत में दाखिल करेगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर हालात ये है, हम चाहते हैं जुआ खेलते रहें और जन्नत मिल जाए। हम चाहते हैं सट्टा लगाते रहे और जन्नत, इतनी आसान है जन्नत? ऐसे नहीं मिलती जन्नत। आज मेरे अजीजों, मैं आपके जहन में एक बात उतारना चाहता हूं, जरा गौर करो। ये माल की तमन्ना है, ये दुनिया की दौलत की तमन्ना है, जिसने मुझे आपको धोखेबाज बना दिया। और धोखेबाज इतने बड़े बन गए, बस इसी फिराक में लगे रहते हैं, धोखा देने में हम लगे रहते हैं। दोस्त दोस्त को धोखा दे रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार को धोखा दे रहा है, और कई तो जलसे में आने वाले जलसे में आकर भी धोखा देते हैं। बोलो, आए थे जलसा सुनने मगर मजे की खातिर धोखा देके 9-2-11। ताजदारे मदीना के गुलामों, याद रखना, आज अगर किसी को धोखा दोगे तो ये धोखा किसी और को नहीं, इतना समझ लेना खुद को दे रहे हो। कल ये धोखा जरूर रुलाएगा, कल ये फरेब जरूर रुलाएगा, कल ये मकर जरूर रुलाएगा। सारी चीजें होने के बावजूद भी आज तबीयतों में, मिजाजों में धोखा आ गया। सुभान अल्लाह। क्यों आया?
दुनियादारी ने धोखेबाज बनाया। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने क्या शान अता फरमाई, क्या मकाम अता फरमाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान, उनका मकाम ये अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, व उबरी उल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। कुरान की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदा अल्लाह ताला ने फरमाया हजरत ईसा का मकाम ये, अगर किसी कोड़ी के जिस्म पर हाथ रख दे तो अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देता है। अगर किसी नाबीना की आंखों पे फूंक मार दे, अल्लाह उसकी आंखों में बीनाई रोशनी अता कर देता है। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसी मुर्दे को कह दे कुम बिइज़्निल्लाह, तो वो मुर्दा उठकर जिंदा हो जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। पैगंबर खुदा, ये शान अल्लाह ने, मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। मैं ये नहीं समझ पाया ये शोर आखिर करते क्यों हैं आप लोग इतना? शोर ना करो, और ये हमारी माए बहनें जो शोर कर रही हैं ये भी ना करें, खुदा के लिए चुप जाए। मैं आपको बस बहुत जल्दी से अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, सुने तवज्जो से। तवज्जो है आपकी? गर्दन हिला रहे हो, मुंह से बोलो तवज्जो है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे, बात है या रसूल अल्लाह, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। माशाअल्लाह। मैं तो सोच रहा था तकरीर सुना दूं, मगर तुम्हारा मामला यह है कि बिरयानी में गोश्त की बोटी जरूर चाहिए, बगैर उसके तबीयत नहीं लगेगी। तेरे नाम के सहारे, हर दीवाना शरीक हो जाए। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा। बेशक, जिंदाबाद। तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बेस्ती बेस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, हज़रत अल्लामा इंतज़ार बरकाती साई किबला, उलमाए सुन्नत, सुन्नियों का मरकज। जोर से बोलो। हाँ। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम। जिसका चलता है बस वही लोग बोले, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन तेरे जिक्र
का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका, ये गुलाम चल रहा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, है सदका, क्या बात है, बहुत तेरे जिक्र का है सदका, ये गुलाम चल रहा है तेरे नाम के सहारे, मेरा नाम चल रहा है। बहुत खूब। अच्छा, एक शेर पेश कर रहा हूँ, सुनो। ए भैया, ये बरेली शरीफ है, एक शेर पढ़ता हूँ मैं, एक शेर सुनो। बरेली शरीफ है इसलिए, बरेली शरीफ के हवाले से। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। जहाँ जाओ आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा। बेशक, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस बना दें, किसी को तकलीफ भी ना हो और हजरत को भी आने में कोई तकलीफ ना हो। और जितने भी लोग इस महफिल पाक में मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, कोई भी शख्स मुसाफा नहीं करेगा और कोई भी हजरत को टच नहीं करेगा। और मिंबर शरीफ पर हजरत आएंगे और आप हजरत के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ानी गौसे आदम, मसलके आला हजरत, नवासे सरकार अमीन शरीयत, नबी रहे सरकार आला हजरत, हुजूर अदनान मियाँ साहिब किबला, हुजूर अदनान मियाँ साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, सरजमीने करमपुर चौधरी, अराकीने कमेटी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, शेर रज़ा अदनान रज़ा साहिब किबला, शेर रज़ा अदनान रज़ा साहिब किबला, शेर रज़ा अदनान रज़ा साहिब किबला, अज़मते वालिदैन सरज़मीने करमपुर चौधरी, शेर रज़ा अदनान रज़ा साहिब किबला, 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 शेर रज़ा अदनान रज़ा साहिब किबला। देखो देखो कौन आया, रज़ा का शेर आया। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, रज़ा का शेर आया। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। नारे तकबीर। ये कैमरे जिनके मोबाइल चालू हैं, मेहरबानी करके वो अपना मोबाइल जेब में रख लें। कोई भी शख्स वीडियो बनाने की कोशिश ना करे। जो लोग खड़े हैं वो बहुत जल्दी बैठ जाएं। जो लोग खड़े हैं वो बहुत जल्दी बैठने की कोशिश करें। कमेटी वाले लोग बड़ी अदब के साथ उनको बैठा लें, क्योंकि जिस अजीम शख्सियत का हम और आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, जमात अहले सुन्नत की अजीम शख्सियत, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, हमदर्द कौम मिल्लत, हज़रत अल्लामा शाह हुजूर अदनान मियाँ साहिब किबला सरकार अदनान मिल्लत की आमद मिंबर शरीफ पर हो चुकी है। अब आप चंद ही लम्हात के बाद उनसे तकरीर समात करेंगे। अभी आप हजरत के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करें, बैठ जाएं। और जो हजरात छुपा कर के कैमरे लगाए हैं उनसे मेरी गुजारिश है, अगर पकड़े गए तो कैमरा आपका छीन लिया जाएगा। अगर मोबाइल से आपने वीडियो बनाई और पकड़े गए तो मोबाइल भी आपका छीन लिया जाएगा। और मैं गुजारिश करता हूं अभी आप ना बनाएं, मेहरबानी करें। जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं।
और मेहरबानी करके ये अपना स्टैंड, ये जो सामान आपने जो ये टावर की तरह खड़े कर रखे हैं, इनको भी बैठा लें, क्योंकि इनको भी थोड़ा आराम दे दें, काफ़ी देर से ये लगे थे। आप इनको आराम दें और जो लोग खड़े थे वो बैठ जाएं और हजरत तशरीफ ले आए, आप हजरत के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करें। आप लोग भी बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, काफ़ी देर हो गई खड़े होकर के आपको सुनते हुए। बैठे आप हजरत, तशरीफ रखें, जल्दी बैठे आप हजरत। अब आप देख रहे हैं मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ की तमाम तर तजल्लियों को अपनी पेशानी में अपने साथ लेकर पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर अदनान मिल्लत तशरीफ ला चुके हैं। आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें और महजूज हों और फिर मेरी गुफ्तगू को सुने। जल्दी बैठें आप हज़रात, जितनी जल्दी बैठेंगे उतनी जल्दी जलसे की कार्रवाई आगे बढ़ेगी, उतनी जल्दी आपको मेरी बात जो है जल्दी पहुंच जाएगी। अब ज़रा मोहब्बत से सारा मजमा दिल लगा के कहे सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह, और बेदारी से कहें या रसूल अल्लाह। खड़े हुए लोगों अगर बैठ जाओ तो बड़े अच्छे लगोगे, खूबसूरत लगोगे, मुझे तुम पे बड़ा प्यार आ रहा है। अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे। अब इधर चेहरे की जियारत करते रहें। हजरत क़िबला अदनान मिल्लत हुजूर अदनान मियां साहिब क़िबला तशरीफ फरमा है, इनके चेहरे की जियारत करें और इधर मेरी गुफ्तगू को जरा तवज्जो से सुने। मेरे अजीजों में क्या अर्ज कर रहा था, मैं कह रहा था कि 3 रोटियां 2 खाई गई, तीसरी छोड़ी गई। फिर हजरत ईसा ने वापस आकर मालूम किया तीसरी कहाँ गई। कहने लगा मुझे लोग आज हमारे यहाँ दुनियादार यही तो करते हैं, हजारों का गबन, फिर उनसे मालूम करो तो कहते हैं हमें नहीं पता। नीचे से लेके ऊपर तक पूरी चैन है, हजारों खा गए, कह रहे हमें नहीं पता। प्रधान को देख लो, गांव की सड़कें खा गया, पूछो तो कह रहा मुझे नहीं पता। चेयरमैन को देखो तो तमाम कस्बे का आने वाला पैसा खा गया, मालूम करो तो हमें नहीं पता। खरंजे खा गए, सड़कें खा गए, सब कुछ। समझ रहे? ताजदारे मदीना वालिए कायनात के गुलामों, अब जरा तवज्जो करो। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ नौजवान तीसरी रोटी का क्या हुआ? कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसे नहीं बताएगा, चल मैं भी पैगंबर हूँ अल्लाह का, मैं भी नबी हूँ, मौजिज़ा दिखाऊंगा मगर इकरार करवाऊंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया चल मेरे साथ। आगे बढ़े, एक जगह पर एक हिरनी है, 2 बच्चों को अपने साथ लेकर जा रही है। जब हिरनी को जाते हुए देखा, आपने हिरनी को इशारा किया, हिरनी करीब आई, एक बच्चे को पकड़ा, ज़िबा किया, ज़िबा करके उसका गोश्त बनाया। आपने फरमाया तू भी खा, मैं भी खाता हूँ, मगर हड्डी कोई ना फेंकना। हड्डियों को जमा कर लिया गया, गोश्त उसका सारा खा लिया। वो हिरनी दूसरे बच्चे के साथ उधर खड़ी है। अल्लाह के पैगंबर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम गोश्त खाया, हड्डियां रखी रह गई। फिर आपने हड्डियों को जमा किया और इरशाद फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, आपने फरमाया अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। वो हिरनी का बच्चा जिंदा हुआ और अपनी माँ के साथ चलने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौजिज़ा देख लिया, हुजूर देख लिया। फरमाते अब बता तीसरी रोटी कहाँ गई? अब तो तूने मौजिज़ा भी देख लिया, अब बता तीसरी रोटी का क्या हुआ? कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता, तीसरी रोटी कहाँ गई मुझे नहीं मालूम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा चल आगे चल, मैं भी पैगंबर हूँ अल्लाह का, इकरार करवाऊंगा, तू अपनी जबान से इकरार करेगा। आगे लेकर चले, दरिया रास्ते में हाइल है, दरिया को पार करना है, कोई कश्ती मौजूद नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया
दरिया को पार करना है। कहने लगा हुजूर कैसे, कश्ती तो कोई नहीं है, कैसे हम दरिया को पार करेंगे। अल्लाह के पैगंबर ने हाथ पकड़ा, साथ लेकर चलने लगे। फरमाया मेरे साथ साथ चल। खुदा की कसम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर मौजज़ा दिखाया, दरिया पर चलने लगे। इस तरह पानी पर चले जैसे कोई रास्ते पे चलता है, सड़क पे चलता है, पानी पे चलते हुए दरिया को पार कर लिया। ये मौजज़ा भी दिखा दिया, इसने भी दरिया पार कर लिया, इसने भी मौजज़ा देख लिया। फिर हजरत ईसा ने फरमाया अब तूने ये मौजज़ा भी देख लिया, अब बता दे तीसरी रोटी कहाँ गई। कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। तीसरी रोटी पे आके बस यही जवाब देता था, हुजूर मुझे नहीं पता। घर में 500 रुपए चोरी हो गए, घर वाले परेशान है, सबसे मालूम कर लिया, सब कह रहे हैं मुझे नहीं पता। बटुए में 10,000 रखे थे, 5,000 निकल गए। सारा घर छान लिया, सब परेशान, एक एक से पूछ लिया, सब कह रहे हैं हमें नहीं पता। होता कि नहीं? फिर भागे कि चलो चावल पड़वा के लाएंगे, बोले खून की उल्टियां करवाएंगे, फिर बताएगा जिस पे भी होगा। 5,000 घर में चोरी हो गए, 5 बाकी रह गए थे। जिन बाबा के पास गए थे कि 5 चोरी हो गए हैं, कोई इंतजाम कर दो वापस मिल जाए। इंतजाम के नाम पे जो बाकी 5 बचे थे वो बाबा खा गया।